Hello and welcome to IS Setu. My name is Tushant Yadav and we have started economy previous year question series. Now this is lecture 2 or session 2. आइए बढ़ते हैं. 2016 UPSC asked which of the following are included in the capital budget of the government of India. It's a conceptual question. क्या है ऑप्शन? एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी एक्सेट्रा, loans received from foreign governments, loans and advances granted to the state and union territories. अगर आपको कैपिटल बजट आता है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. तो हम शुरुआत से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं आराम से. एक एग्जांपल लेते हैं आपकी डेली लाइफ से. मान लीजिए ये आप हैं और आपके पास दो पॉकेट हैं. मैं क्या कर रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा. दो पॉकेट हैं आपके पास. इस पॉकेट का नाम है डेली बेसिस पॉकेट, यानी इस पॉकेट में डेली बेसिस पे कुछ आता है और कुछ खर्च होता है. ठीक है, ये है वंस इन अ वाइल बेसिस, यानी कभी कभी वाली पॉकेट. ठीक है, डेली बेसिस वाली पॉकेट. अब डेली बेसिस वाली पॉकेट के साथ क्या हो रहा है? कभी डेली बेसिस पे कुछ रेवेन्यू आपके पास आ रहा है और डेली बेसिस पे आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. वंस इन अ वाइल वाली पॉकेट के साथ क्या है? कभी कभी आपके पास पैसे आ रहे हैं और कभी कभी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. नाउ एग्जांपल ले लेते हैं. आपके पास डेली बेसिस पे पैसे कैसे आ सकते हैं? आपकी पॉकेट मनी. देखिए, डेली बेसिस का मतलब ये है शॉर्ट टर्म के लिए. क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म के लिए. और वंस इन अ वाइल यानी कभी कभी का मतलब है लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इतना क्लियर है? अब शॉर्ट टर्म पे आपके पास रुपए कहां से आएंगे, समझिए इस चीज को. मान लीजिए आपकी कुछ पॉकेट मनी है जो आपकी पेरेंट्स आपको देते हैं, तो ये इनकमिंग है आपकी जेब पर, तो डेली बेसिस पे आ रहा है, यानी मंथली पॉकेट मनी मिल रही है आपको. मंथली आपके पास रेंट आ रहा है. आपने अपना कुछ रूम है जो रेंट पे दिया, आपके पास मंथली रेंट आ रहा है. ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया है, उसका वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे आपको दे रहा है. तो जो आपने लोन्स दिए हैं किसी को, उसका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है. तो कभी कभी आपके पास ऐसे आ सकते हैं. कभी कभी डेली बेसिस पे पैसे आपके पास ऐसे आ सकते हैं. डेली बेसिस पे आप पैसे खर्च कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए आप डेली बेसिस पे ग्रोसरी पे पैसे खर्च कर रहे हैं, फूड पे कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को पार्टी दे रहे हैं, डेली बेसिस पे दे रहे हैं, मंथली एक पार्टी आप उनको दे रहे हैं, है ना. आप खुद एक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को आप पॉकेट मनी दे रहे हैं. ये क्या है? डेली बेसिस पे. यानी आपकी जो डेली बेसिस वाली पॉकेट है, इस पे डेली बेसिस पे पैसे आ रहे हैं और डेली बेसिस पे आप खर्च कर रहे हैं. कभी कभी पे क्या हो सकता है? देखिए, मान लीजिए कभी कभी आपके पास पैसे कैसे आएंगे? आपके पास एक आलीशान घर है, आपने उसको बेच दिया अपना घर, तो उसके पास जो पैसे आएंगे आपके पास, वो कभी कभी आप घर बेचोगे, रोज तो बेचोगे नहीं. तो वो हो गया, आपने अपने होम को सेल कर दिया. मान लीजिए आपके पास आपका बर्थडे आया. अब साल में एक बार बर्थडे आएगा, महीने में तो नहीं आ सकता, साल में एक बार बर्थडे आएगा और आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज गिफ्ट किए, है ना. तो वो कैसे कैसे हो गया? कभी कभी आपके पास रेवेन्यू आया, तो आपके बर्थडे गिफ्ट आपको मिला, वो हो गया कभी कभी. और आप कभी कभी एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे आया और आपने उसको गिफ्ट दिया, तो कभी कभी बर्थडे आएगा दोस्त का, कभी कभी गिफ्ट देंगे, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर हो गया? कभी कभी वाला हो गया. कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो पॉकेट हैं, एक डेली बेसिस वाली, एक वंस इन अ वाइल बेसिस वाली. डेली बेसिस पे इनकमिंग है, डेली बेसिस पे आउटगोइंग है. कभी कभी इनकमिंग है, कभी कभी आउटगोइंग है. समझ आ रही है नहीं बात? जिस तरह ये आपकी पॉकेट के साथ दो कंडीशन है, ऐसे ही गवर्नमेंट की पॉकेट के साथ दो कंडीशन है. तो उस गवर्नमेंट की दो पॉकेट को हम क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट. रेवेन्यू अकाउंट का मतलब है डेली बेसिस वाला अकाउंट, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? वंस इन अ वाइल बेसिस, कभी कभी, यानी कैपिटल अकाउंट हो गया, कभी कभी पैसे आएंगे, कभी कभी पैसे खर्च होंगे. रेवेन्यू अकाउंट का मतलब हो गया डेली बेसिस पे. तो डेली बेसिस पे अगर रुपए आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट. रिसीट मतलब पैसे मिले आपको. और डेली बेसिस पे आप खर्च कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कभी कभी पे, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे. कभी कभी पैसे आए तो क्या बोलेंगे? कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, माफ कीजिएगा. और दूसरा होगा कैपिटल
एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट की पॉकेट समझ में आई या नहीं आई? तो गवर्नमेंट की दो पॉकेट है, एक डेली बेसिस वाली और एक कभी कभी वाली। तो डेली बेसिस पे पैसे आते हैं रेवेन्यू रिसीट, डेली बेसिस पे खर्च होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कभी कभी पैसा है तो कैपिटल रिसीट, कभी कभी पैसे खर्च हुए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आई ये नहीं बात? अब पहुंचते हैं सवाल की तरफ। पूछा क्या था? कैपिटल बजट, यानी किस अकाउंट की बात हो रही है? कैपिटल अकाउंट की बात, यानी कभी कभी वाले की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर, लोन्स, इनकी बात हो रही है। इसको पूरी तरह से समझते हैं। तो बजट के या गवर्नमेंट की जो पॉकेट है उसके दो पार्ट है, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको हम थोड़ा सा एलोबोरेट करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू अकाउंट समझते हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट यानी जो पैसे आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो गवर्नमेंट के पास डेली बेसिस पे पैसे कैसे आ रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसे कैसे आ रहे हैं? टैक्स से आ सकता है और नॉन टैक्स से आ सकता है। टैक्स से कैसे आएगा? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, ये टैक्स से गवर्नमेंट की इनकमिंग है डेली बेसिस पे। और नॉन टैक्स सोर्सेज क्या हैं? फाइन, फी, टोल, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, समझ आई बात? गवर्नमेंट डेली बेसिस पे पैसे खर्च कहां कर रही है? डेवलपमेंटल वर्क पे खर्च कर सकती है और नॉन डेवलपमेंटल वर्क पे। डेवलपमेंटल वर्क का मतलब क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&C, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंटल वाले खर्चे क्या हैं गवर्नमेंट के डेली बेसिस पे? इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस पे जो खर्चे होते हैं, सब्सिडीज पे, ग्रांट्स, सैलरीज, पेंशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब नॉन डेवलपमेंट क्यों कहा गया इसको? बाय द वे देखिए, आप सैलरी पे कर रहे हैं अगर अपने एम्प्लॉय को, उससे आप कुछ डेवलपमेंटल वर्क तो नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उससे कुछ डेवलपमेंटल वर्क तो नहीं कर रहे हैं ना, तो कैसे खर्चे हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये चीज समझ आ रही है नहीं यार? कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कभी कभी गवर्नमेंट के पास कैसे आते हैं पैसे? लोन्स एंड बोरोइंग। तो गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले लिया, किसी से बोरो कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज बोरो करेगी, कभी कभी बोरो करेगी। तो कभी कभी बोरो करेगी तो किस में आएगा? कभी कभी इनकमिंग में। रिकवर द लोन प्रिंसिपल अमाउंट, ये मैं समझाऊंगा अभी। दूसरा क्या है? सेल ऑफ गवर्नमेंट असेट, अगर गवर्नमेंट ने अपना लैंड बेच दिया, उससे जो पैसे आएंगे वो यहां पर आएंगे। कभी कभी बेचेगी लैंड तो कभी कभी पैसे आएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, तो पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे जो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे वो कभी कभी आएंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं हर पीएसयू को मंथली बेसिस पे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं, कभी कभी करेंगे पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट तो कभी कभी इनकम आएगा। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कभी कभी जो खर्चे कर रही है गवर्नमेंट वो कहां कहां कर रही है? एक्सपेंडिचर ऑन फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ये भी मैं समझाऊंगा, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज हम समझते हैं एलोबरेट। अब आप यहां पे दो ट्रिक समझ लीजिए तो आप इस चीज को पूरा समझ जाएंगे। अब ट्रिक क्या है भाई? देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं यहां पे। लोन्स की बात करते हैं। अगर आपने किसी को लोन दिया तो आपके पास आएगा उसका इंटरेस्ट और आपके पास आएगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो भैया लोन के दो पार्ट होंगे, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो आपके पास इंटरेस्ट, किसी को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट भी आएगा और उसका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। अब यहां पर बात यह है कि जो इंटरेस्ट आता है वो डेली बेसिस पे काउंट होता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो वंस इन अ वाइल बेसिस पे काउंट होता है। ये चीज समझ आई या नहीं आई? तो इंटरेस्ट कैसा है? रेवेन्यू रिसीट जैसा, कैसा? डेली बेसिस वाला, रेवेन्यू अकाउंट वाला। और ये प्रिंसिपल कैसा है? वंस इन अ वाइल, यानी कभी कभी बेसिस वाला। ये चीज समझ आई नहीं? अब आपने किसी को लोन दिया है ना, तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, इसका मतलब आपकी ये क्या है? इनकमिंग है, यानी आपकी क्या है? रिसीट है। तो इंटरेस्ट किस में आएगा? रेवेन्यू रिसीट में। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस इनकमिंग हो गया। और प्रिंसिपल अमाउंट कहां आएगा? कैपिटल रिसीट में, क्योंकि कभी कभी आएगा प्रिंसिपल अमाउंट। समझ आई नहीं बात? तो लोन, मान लीजिए इसका उल्टा कर देते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मान लीजिए आपने लोन किसी को दिया नहीं बल्कि आपने किसी से लिया, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा?
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको कुछ पे करना है, इसका मतलब वो आपका एक्सपेंडिचर है। अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो आप डेली बेसिस पे इंटरेस्ट पे करोगे, यानी वो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? डेली बेसिस पे कर रहे हो। और कभी कभी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करोगे, वो कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? लोन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने किसी को लोन दिया तो आपके पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, जो आएगा वो इनकमिंग है, यानी वो आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू कैसा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है, और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है। ये डिस्टिंक्शन समझ आ रही है नहीं आ रही? और दूसरा क्या है, अगर आपने लोन किसी से लिया है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देंगे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली पॉकेट से और प्रिंसिपल अमाउंट आप देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली पॉकेट से। तो लोन का कॉन्सेप्ट आई थिंक ये यहां से क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आपने नई रोड बनवाई, अब इस चीज को समझिएगा, जब भी आपने कुछ नया क्रिएट किया, गवर्नमेंट ने नया रोड बनाया, न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन किया, अब ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट रोज नई रोड बनाएगी, रोज नई इंडस्ट्रीज बनाएगी, ऐसा तो है नहीं, कभी कभी वो चीज करेगी। तो ये कैसा होगा, रोड, नया रोड बनाना किसका खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, नई रोड बनवा रही है, तो वो कभी कभी कर रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अब इसी रोड का मेंटेनेंस गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, यानी डेली बेसिस पे इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इस नई रोड का जो मेंटेनेंस होगा, समझिए इस बात को, नई रोड बनवाई तो कभी कभी बनवाई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका मेंटेनेंस में जो खर्चा आया वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट? तो नई रोड बनाना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप जो चीज मैं आपसे कह रहा था, अब उस डायग्राम को देखते हैं और उस चीज को समझते हैं। देखिए यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो किसका पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेकिन अगर नया एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंडिचर ऑन फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किसका पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो नया आप बना रहे, कभी कभी बना रहे, तो वहां पर होगा। अब लोन्स की बात कर रहे थे हम, अगर लोन आपने किसी को दिया है तो उसका इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कहां पर आएगा, कभी कभी कैपिटल रिसीट में आएगा, रिकवर द लोन प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन उसका इंटरेस्ट कहां आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉन टैक्स होगा क्योंकि टैक्स से तो आ नहीं रहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहां पर, रेवेन्यू रिसीट में आएगा। समझ रहे हैं? इसका जस्ट उल्टा आप कीजिए कि आपने किसी को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट, किसी से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कहां से पे करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ये लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट, देख रही बात आपको? तो इंटरेस्ट पे कहां से करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, लेकिन इसका प्रिंसिपल अमाउंट कहां से पे करेंगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, रीपेमेंट ऑफ लोन द प्रिंसिपल अमाउंट। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हुई यह बात या नहीं हुई? ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतनी बात की हमने, लेकिन बॉटम लाइन क्या है, क्वेश्चन क्या था, कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो कैपिटल बजट में क्या आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी। तो आपने क्या किया, रोड्स नई बनवाई, बिल्डिंग बनवाई, मशीनरी की, उसमें आपने वो किया, तो ये कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर आपने फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया तो आप कभी कभी लोन लोगे तो कैसा होगा वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को लोन्स दिए तो कैसा है, कभी कभी लोन देगी तो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहां पे काउंट होगा, कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट में। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया मुझे बताइए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो इसमें लिखिए। कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए आपको। ये सवाल कॉन्सेप्चुअल नेचर का था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा,
अगर ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको पता होगा तो ये सवाल लगाने में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग सकता है, पर ये क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप कि यही ऐसी ही प्रैक्टिस हम आगे भी करते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।